हाय एवरीवन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बेसिक फॉर्मेट के बारे में, यानी कि सीएसएस को हम लिखते कैसे हैं। सीएसएस के अगर बेसिक फॉर्मेट के बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं। सिलेक्टर का काम होता है सिलेक्ट करना कि कौन से एलिमेंट पे मुझे सीएसएस लगानी है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे कि H1 से जो क्रिएट होने वाली जितनी भी हेडिंग है उन सब पर कलर मुझे रेड दिखाई दे, इस तरीके की अगर मुझे स्टाइलिंग चाहिए तो मैं अपने डॉक्यूमेंट पर अपने सिलेक्टर के थ्रू अपने एलिमेंट्स को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और उस पर अपनी कलर प्रॉपर्टी का यूज करके अपनी वैल्यू पास कर देंगे। इस तरीके से अगर मुझे स्टाइलिंग चाहिए तो मैं अपनी सारी की सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन पे एक साथ स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे जितनी भी H1 हेडिंग है उन पे यही अपना स्टाइलिंग लगाना है, मतलब जितनी भी H1 हेडिंग है उन पे जो कलर है वो मुझे रेड अप्लाई करना है। तो जो भी मेरे पास एलिमेंट का नाम होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लगाते हैं करली ब्रेसेस। जैसे कि मेरे पास मेरा जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टर कौन सा है, H1 सिलेक्टर है। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस लगाई। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर हम दो चीजें पास करते हैं, एक तो हमारी होती प्रॉपर्टी और एक हमारी होती वैल्यू। अब प्रॉपर्टी जो होती है उसका काम होता है कि प्रॉपर्टी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करती है कि मुझे क्या कलर चाहिए, क्या मुझे बैकग्राउंड चाहिए, फॉन्ट साइज में क्या रखूंगा, फॉन्ट का कलर कैसा होगा, मैं अपने फॉन्ट को बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, इटैलिक दिखाना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीजें कौन डिफाइन करता है, हमारी प्रॉपर्टी। और वैल्यू के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होती है उसको पास करते हैं। जैसे कि अगर मुझे H1 हेडिंग जो भी मेरी है उसका मैंने कलर रेड कर दिया तो जो हमारा H1 हेडिंग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा वो हमारा रेड कलर का दिखाई देने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि हम HTML के एलिमेंट्स को ही एज ए सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइप्स के सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। हम किसी प्रॉपर्टी एलिमेंट पर भी अलग अलग CSS अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टर को आगे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे एक पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि CSS काफी बड़ा चैप्टर है। अभी के लिए हम CSS के सिर्फ बेसिक पर ध्यान दे रहे हैं। तो CSS में बेसिक में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाहर एक सिलेक्टर है जिस पर CSS अप्लाई करना है, अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू के फॉर्म में अपनी CSS को अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये इतना कोड है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, एक H1 हेडिंग बनाई जो कि हमारा एज अ सिलेक्टर हम उसको सिलेक्ट करेंगे जब भी हम उस पर CSS को अप्लाई करेंगे। फिर हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लेते हैं। एक हमारी होती है प्रॉपर्टी जो हम कॉलन से पहले लिखते हैं और कॉलन के बाद जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू। जैसे कि जो रेड है वो हमारी वैल्यू हो जाएगा और जो कलर है वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने सेमी कॉलन को यूज करते हैं। अब कई जगह पे आपको ये सेमी कॉलन देखने को नहीं मिलेगा। आपको जब भी कोड लिखेंगे तो आप ये सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छे कोडर की ये पहचान होती है। जब भी हम अपनी लाइन खत्म करते हैं तो हम इस सेमी कॉलन का यूज करते हैं। उसके बाद हम अपनी करली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हम चलेंगे अपने VS कोड पे। अब VS स्टूडियो कोड के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी जो फाइल है उसको हम क्लोज कर देंगे, या फिर हम यहीं पे क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे CSS नाम से। ठीक है, CSS नाम से मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब जो मैंने CSS नाम से अपना फोल्डर क्रिएट किया है उसको मैं करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने CSS फोल्डर के अंदर पहुंच गया। अब ये मेरा पहले से CSS फोल्डर बना हुआ था, इसलिए इसमें इतनी फाइल्स आ रही, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें दो फाइल्स को क्रिएट करना है। सबसे पहली जो हमारी फाइल रहेगी वो index.html नाम से हम अपनी फाइल बनाएंगे। अब इसमें इंडेक्स हमारा फाइल का नाम है, .html हमारा HTML का एक्सटेंशन है। इसको इंटर करेंगे, हमारी फाइल बन के तैयार हो जाएगी। एंड जो दूसरी हमारी फाइल होने वाली है वो हमारी
स्टाइल डॉट CSS नाम से होगी, जिसमें हम अपने स्टाइल को लिखने वाले हैं। मतलब जो भी हमारे CSS है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। स्टाइल इसी तरीके से हमारा जो स्टाइल है वो हमारा एक फाइल का नाम है। डॉट CSS हमारा क्या है, CSS का एक्सटेंशन है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हम इस फाइल के अंदर अपने CSS को लिखेंगे। अब हम HTML फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पे अपना HTML का जो भी वालर प्लेट है उसको जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक H1, अब बॉडी के अंदर हम जितना भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारे स्क्रीन पे शो होता है। तो बॉडी के अंदर हम एक H1 बनाएंगे। इस H1 से हम क्या करेंगे, H1 जो हमारा है वो हमारी एक क्या है, हेडिंग है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई वेबसाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई वेबसाइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज माई वेबसाइट है इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम जब इस पे CSS अप्लाई करें तो हम यहीं पे पास कर दें। यहाँ पे हम CSS को कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कलर। हम चाहते हैं कि जो हमारा कलर है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो हम लिखेंगे कलर कॉलन एंड देन हम लिखेंगे रेड एंड सेमी कॉलन, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। अब अगर हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, अपनी फाइल को रन करेंगे, हम ब्राउजर पे जब पहुंचेंगे तो हमारी ये जो दिस इज माई वेबसाइट है वो अब रेड कलर से आ जाएगी। अगर मैं इस CSS को हटा दूं तो अब जो हमारा फॉन्ट है वो ब्लैक कलर का आएगा, जो हमारा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट हमें फॉन्ट देता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो तरीका है, पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम अपने जो भी एलिमेंट है उन्हीं में अप्लाई कर दें CSS को। ये तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा हमारा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम हेड के अंदर जाएं और यहाँ पे हम अपना एक स्टाइल नाम से क्या बनाए, टैग बनाए। यहाँ पे हम अपनी CSS को लिख दें। H1 एज अ सिलेक्टर हम अपना यूज करेंगे। हमने H1 को एज अ सिलेक्टर यूज किया एंड करली ब्रेसेस यूज, करली ब्रेसेस के बाद हम अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कलर है, और जो हमारी वैल्यू होने वाली है वो क्या है, रेड। हम चाहते हैं कि जो H1 है उसका जो कलर है वो कैसा हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। अब हम अपनी जब वेबसाइट को देखेंगे तो अब हमारी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाए, मान लो ब्लैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमारा कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो अब हम यहाँ पे ब्लैक लिख देंगे। अब हमारा जो कलर है वो रेड है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम एक्सटर्नल CSS का यूज करें। एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि हम एक अपना अलग से फाइल बना लें, जैसे कि मैंने बनाया style.css। इस फाइल में जाके हम क्या लिखेंगे, अपना जो भी हमारे सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि H1, करली ब्रेसेस लगा के हम अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करेंगे। प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कलर, और जो हमारा वैल्यू होने वाली है वो हम क्या रखेंगे, अपनी रेड। हम कह रहे हैं कि हमारा जितनी भी H1 है उनका जो कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अभी अगर हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक ही हमें दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने अपनी फाइल को HTML फाइल के अंदर अभी तक लिंक नहीं किया है। तो अपनी CSS फाइल को लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिंक, फिर हम लिखते हैं रिलेशन हमारा क्या है, स्टाइल शीट, एंड href के अंदर हम अपनी फाइल का नाम पास करते हैं। फाइल का नाम हमारा क्या है, CSS फाइल का style.css। अब इसको सेव करेंगे और देखेंगे तो अब हमारा जो कलर है वो क्या हो गया, रेड। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अपने बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाए, ब्लैक। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक आ रहा है और जो हमारा फॉन्ट का कलर है वो हमारा कैसा आ रहा है, रेड। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग अलग हम क्या दे सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक और H1 बना लें और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेडिंग 2। ये हमारी हेडिंग 2 है। अब मैंने हेडिंग 2 के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई नहीं की है। अब ये कैसे आई है, ये क्या है, हमारा H1 है और H1 के लिए मैंने style.css के अंदर पहले से ही CSS लिख रखी है, ठीक है।
अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे एच बनना आके हमारा H2 आ जाए, तो अब हमारी CSS जो थी वो अपने आप से हट जाएगी। अब हमारा जो हेडिंग 2 है उसमें हमारा स्टाइलिंग हट चुका है। हम मैं चाहता हूँ कि इसमें भी हमारी स्टाइलिंग लग जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे और इसका मैं चाहता हूँ जो कलर है वो क्या हो जाए, मैं कलर इसका ब्लू रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू हो जाए। और जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका मान लो मैं एक्वा रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो हमारा ब्लू और एक्वा आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी सिलेक्टर को सिलेक्ट करके उस पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब